हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। एंड आज बहुत ही अनकंफर्टेबल टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत ही ज़्यादा सोशल स्टिग्मा है, बहुत शाइनेस है हमारी एटलीस्ट सोसाइटी में, एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। एजुकेशन level of at least this topic is really less. There is this less awareness around it. And बहुत कुछ दिन पहले we had one camp, gynecological camp, और उसमें कुछ पैप्समेयर का हमने स्लाइड्स देखी। तो मैंने उसमें देखा कि आउट ऑफ 98 और 99 स्लाइड्स आई सॉ 45 वर abnormal स्लाइड्स। अब abnormal स्लाइड्स का मतलब क्या है कि या तो इन औरतों की जिनकी स्लाइड्स से हमने एग्जामिनेशन किया पैप्समेयर का, उनको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। तो मैं थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ पैप्समेयर इन आवर लाइव्स। व्हेन आई से सर्वाइकल कैंसर, पैप्समेयर उससे कैसे कोरिलेटेड है? पैप्समेयर का मतलब है कि आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो आपके फिजिशियन हैं, वो आपके सर्विक्स, जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है, ये बच्चेदानी है, यूट्रस जिसको हम कहते हैं, और ये मुंह है बच्चेदानी का। सो दिस एरिया हैज़ बोथ टू टाइप ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग। अब वो एपिथेलियल लाइनिंग नीचे वाली स्क्वामस होती है, ऊपर वाली कॉलमनर होती है। एक जोन होता है जिसमें स्क्वामस और कॉलमनर लाइन मिक्स हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन जोन। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन जोन से एग्जाम्पल एक बहुत ही जो इसमें ही ट्रेंड है, जो कि हमारे यहाँ तो सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ही होती हैं, उनसे वो ही लेते हैं। एंड अगर हमने उसके ऊपर या उसके नीचे कहीं से भी डीप ले लिया या फिर बस अंधा ले लिया, वेल ट्रेंड नहीं है, तो फिर वो पैप्समेयर फॉल्स है। वी शुड नॉट कंसिडर इट। अब क्यों करवाना है पैप्समेयर? उसके लिए सबसे पहले सिम्टम्स अलार्मिंग हैं, बट ज़्यादातर लोग इसको ट्रॉमा हो गया होगा, जोर से हो गया होगा, इसको करके इग्नोर कर देते हैं। बट ड्यूरिंग सेक्स और आफ्टर सेक्स इफ़ यू हैव ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी पीरियड्स की तरह, बट स्पॉटिंग भी अगर हो रही है, गो फॉर अ पैप्समेयर। अगर इंटरकॉर्स के बाद पेल्विक पेन, पेल्विक मतलब कमर, नीचे वाली कमर, कि कमर में दर्द है और वो जा नहीं रहा है, कुछ दिन तक है, तो गो फॉर अ पैप्समेयर। ठीक है। नाउ अगर आपके पैंटीज वजाइनल डिस्चार्ज इज पिंक इन कलर, लिटिल आपको लग रहा है ब्लड है, ब्राउन है, या फिर उसका जो कलर है विच इज़ नॉट नॉर्मल, वाइट स्ट्रॉ कलर नहीं है, वाइट नहीं है, देन गो फॉर अ पैप्समेयर। पैप्समेयर का फ़ायदा क्या है? पैप्समेयर का फ़ायदा है कि वो सर्वाइकल कैंसर को एक्सक्लूड करता है, मतलब डायग्नोज करके उसको वहीं रोकने में हमें एज अ डॉक्टर मदद करता है। मान लीजिए एक गायनेकोलॉजिस्ट ने पैप्समेयर का सैंपल लिया, उसको लैब में भेजा, पैथोलॉजिस्ट ने उसको रिपोर्ट किया एज अबनॉर्मल और कैन बी अबनॉर्मल। बहुत सारी इसमें क्लासिफिकेशंस हैं, तो वी गिव इट अकॉर्डिंग टू वट एवर वी सी, एंड देन गायनेकोलॉजिस्ट कैन डिसाइड कि अब इसमें आगे इसको कैसे रोकना है। देर आर लॉट ऑफ थेरेपीज, क्रायोथेरेपी एंड एवरीथिंग, जिससे गायनेकोलॉजिस्ट उसको वहीं रोक सकते हैं। यू कैन एक्चुअली फ्रीज इट, नो देयर, वाई टू गो थ्रू दैट होल थिंग वेर यू आर डायग्नोज्ड फॉर द इन्वेजिव कैंसर एंड स्प्रेड्स टू एवरी एरिया यू हैव। सो वी शुड गो फॉर पैप्समेयर। अब पैप्समेयर के कुछ रूल्स हैं। 21 से 30 साल तक के उम्र में हर तीसरे साल आपको पैप्समेयर करवाना चाहिए। 3 साल में एक ही बार होना है, सो इट इज़ नॉट लाइक कि हर साल आपको करवाना है। और अगर आप 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, हर 5 साल में आपको एक बार करवाना है। ये तब है व्हेन यू हैव नो सिम्टम्स, सो इट इज़ लाइक अ प्रिवेंटिव पैप्समेयर। बट इफ़ यू हैव दो सिम्टम्स जो मैंने अभी बोले, जिसमें कि पेन एंड ब्लड आफ्टर सेक्स, बिफोर सेक्स, ड्यूरिंग सेक्स, एंड देन इरेगुलर ब्लीडिंग, पीरियड्स के दोनों तरफ, मतलब दो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, ठीक है, तो ये सब अगर आपको है तो पैप्समेयर आपको करना है। एंड पैप्समेयर के लिए जाने के लिए कहीं नहीं, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या जो अपनी फेवरेट गायनेकोलॉजिस्ट उनके साथ अपना टेस्ट बुक करें, प्रोसीजर बुक करें, वो फिर वहाँ से लैब में आएगा, हम लोग उसे डायग्नोज करते हैं, देन गायनेकोलॉजिस्ट कैन टेक अ डिसीजन अराउंड इट। नॉर्मल है तो कम आफ्टर 3 years और 5 years अकॉर्डिंग टू योर एज,
और अगर नहीं है, थोड़ा सा भी उसमें एटिपिकल है, कुछ चेंजेस हैं, देन कुछ चीज़ें दवाई से ठीक हो जाती हैं, कुछ चीज़ें क्रायोथेरेपी से ठीक हो जाती हैं, कुछ के लिए और हैं जो मैं नहीं जानती क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। बट यस, जितना मेरा पार्ट था वो पैप्समेयर के डायग्नोसिस तक है और उसके लिए ये चीज़ें होती हैं। So you take care, and this is not a social stigma anymore. If you have questions, you should ask your gynecologist. You can ask me if you want. But yes, if there is bleeding of any kind, spotting of any kind, abnormal brown pink discharge of any kind, do not hesitate to go for a pap smear. Do not delay it. Do not think कि trauma होगा and all that. Don't do that. Just go for just precautionary pap smear. That's it. Thank you.